नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धता बताने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला, यानी उसको एक तरीके से उन्होंने विदहेल्ड किया और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान को पानी मिलने में दिक्कत आ रही है। भारत अपने हिस्से का पानी ले रहा है और बैलेंस पानी अपने हिसाब से छोड़ता है। इससे पाकिस्तान को ज़बरदस्त रूप से आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का झटका लगा है, क्योंकि पानी की जो त्रासदी है वो बहुत दुखदाई और परेशान करने वाली होती है। और जनता इतनी गर्मी के अंदर पानी के बिना तरसने लगेगी, वो समय पाकिस्तान का आ रहा है। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, सबको पानी चाहिए और उन फसलों को पानी देने के लिए पहले से ही पाकिस्तान के पास पानी की शॉर्टेज रहती थी। और अब भारत ने अपने हिस्से का जो 20% पानी लेना था, इसको भारत आज तक लेता नहीं आ रहा था। वो सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा था, वो तो ले ही रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान के हिस्से का पानी भी जो टीटी के हिसाब से था, जब टीटी ही कैंसिल करती है तो सारा पानी भारत का अपना मान लिया गया, इसलिए वो पानी उसका अधिकतम उपयोग हमारे यहाँ किया जा रहा है। मोदी जी का ये कदम एक साहसिक कदम था और मैं समझता हूँ कि उन्हें जब तक पाकिस्तान रास्ते पर ना आ जाए तब तक उन्हें इस कदम को वापस ही नहीं लेना चाहिए और पानी चालू नहीं किया जाना चाहिए। अब लगभग ऐसा ही एक कदम और मोदी जी सरकार उठाने जा रही है, वो बांग्लादेश के साथ उठाने जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश को भी जो है पानी का एक बड़ा हिस्सा भारत से मिलता है और जो गंगा नदी का पानी है वो उनको जो है काफ़ी मात्रा में बांग्लादेश के अंदर मिलता है। हमारे यहाँ से जो पानी इकट्ठा होता बनारस के बाद जब आगे चलकर और बंगाल तक पहुँचता है पानी वो, तो बंगाल में पानी को कंट्रोल करने के लिए एक फरक्का डैम बनाया गया था। उस फरक्का डैम से गंगा की दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा हमारे बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बंगाल में, और एक धारा पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश की ओर चली जाती है। और वो पानी इतना बहुतायत में जाता है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश की इकोनॉमी उस पानी के ऊपर निर्भर है। उस पानी को रेगुलेट करने के लिए 1996 में शेख हसीना सरकार से एक संधि भारत की हुई थी, जो 30 साल के लिए हुई थी, और वो संधि 2026 में ख़त्म होने जा रही है। भारत ने अभी से बांग्लादेश को ये हिंट देना शुरू कर दिया है कि अगले साल इस संधि को रिन्यू नहीं किया जाएगा। जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यदि भारत ऐसा करने में कामयाब हुआ तो बांग्लादेश की भी जो है रीढ़ पर वार होगा, जैसा पाकिस्तान की रीढ़ पर वार हुआ है। और मोदी जी को समय रहते इस काम को कर देना चाहिए, क्योंकि जब शत्रु जो है वो अपनी औकात को ना पहचाने और खाली खामखा में जो है दूसरों को परेशान करने में लग जाए, तो उसका इलाज सिर्फ यही होता है कि जहाँ तक भी उसकी मुश्किल कस देनी चाहिए। और भारत सरकार पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कर रही है और बांग्लादेश के साथ भी उसको अगले साल ऐसा ही कर देना चाहिए। तभी इनकी जो है वहाँ पर शाहबाज सरकार है और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है बांग्लादेश के अंदर केयर टेकर, इनकी अकलें सुधरेंगी। अदरवाइज़ कितना भी इनके लिए कर लो वो सब जो है बेकार है, क्योंकि आज भी ये चाइना के मुरीद बने बैठे हैं और चाइना की गोद में बैठे हुए हैं, उधर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश। चाइना पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकता है और बांग्लादेश को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन पानी नहीं दे सकता। पानी देने का काम सिर्फ भारत करेगा और भारत को उस पर कड़ी निगाह रखनी होगी, तभी भारत अपनी कूटनीति में कामयाब होगा। ज़रा सोचिए साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।